बात करते हैं यहाँ की प्रक्रिया की, किस तरीके से श्रमिक को यहाँ पर फिर किस तरीके से उसे क्या क्या प्रक्रिया करनी होती है। सबसे पहले श्रमिक यहाँ पर आता है, उसे फ़ोन किया जाता है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से जब उसे फ़ोन किया जाता है तो अगले दिन का उसे समय दिया जाता है। जब वो अगले दिन यहाँ पर आता है तो इस तरीके से यहाँ पर आने के बाद तरीके से लाइन लगाकर उस रजिस्ट्रेशन नंबर की एंट्री की जाती है। ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। यहाँ पर कुछ व्यक्ति मिलकर इन सब के आधार कार्ड व उस नंबर की जांच करते हैं। इस जांच के उपरांत उनको यहाँ पर एक मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है जिस आया गया है। सामने आप देखेंगे डॉक्टर के पास ये लोग जाते हैं और ये उनका टेस्ट करते हैं। टेस्ट के लिए इनके पास इनका टेम्परेचर चेक किया जाता है जिसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि वह व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं। और उसके बाद यहाँ से ये प्रक्रिया ख़त्म करने के बाद उसे बस डिपो पर यहाँ से कुछ श्रमिकों को बस के द्वारा उनके स्टेट में भेजा जा रहा है बिना किसी चार्ज के। कोई भी किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये प्रक्रिया किस तरीके से काम करती है जानते हैं यहाँ के अधिकारी से। यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरीके से उन्हें यहाँ आना होता है और फिर क्या प्रक्रिया होती है उनके लिए। मैसेज दिया जाता है, हम कोई भी 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो जहाँ बस जानी है वहाँ के सिलेक्ट करते हैं। उनको मैसेज के जरिए रजिस्ट्रेशन नंबर और उनकी डिटेल मैसेज की जाती है। मैसेज को पढ़ के लोग को लोकेशन दी जाती है कि भाई NIT के बस स्टैंड पे जाना है या बल्लभगढ़ के बस स्टैंड पे जाना है। जो लोकेशन उनको मैसेज में दी गई है उस लोकेशन को देख के वो यहाँ मजदूर यहाँ सुबह अपनी गैदरिंग शुरू करते हैं। उसके अनुसार फिर हम यहाँ पे बस स्टैंड पे, जैसे यहाँ का बस स्टैंड बल्लभगढ़ का सीन है ये, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज उनकी लाइनें लगवा देते हैं। जो मजदूर आते हैं उनके अनुसार अपनी टीमें गठित कर देते हैं। उनकी एंट्री करके एक लिस्टें तैयार की जाती हैं, उनका मेडिकल कराया जाता है, उसके अनुसार उनको बसों में बिठाया जाता है और इस तरह से उनको यहाँ से रवाना किया जाता है। और ये सारी प्रक्रिया मेडिकल टेस्ट के लिए डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर और वो अपना कार्य कर रही है। मेडिकल करके वो ऑथेंटिकेट करके फिर हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम अपने स्टाफ से उसकी लिस्टें तैयार करके बस का नंबर लगा के उनमें बसों में बिठा के रवानगी करते हैं। फेस कर रहे हो नहीं, हमें हमारे लिए बस ये है कि शायद जो श्रमिक है उनको थोड़ी दिक्कत ये होती है कि उनके लिए सुबह का टाइम रखा है, आने में थोड़ी सी कोई दूर से आ रहा है उसके लिए दिक्कत हो सकती है। बाकी यहाँ आने के बाद तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत हम आने नहीं देते, ना हमें किसी तरह की दिक्कत आती है। होते हैं कहीं ना कहीं से कई बातों से भ्रमित हो जाते हैं और परेशान रहते हैं, तो क्या उसका किसी तरीके से आप पर किसी तरह का प्रकोप आता है? यहाँ पे श्रमिक बस स्टैंड पे आ जाते हैं, पहले सुबह ही गाइड कर देते हैं। हमारा यहाँ पे बस स्टैंड का जो स्पीकर सिस्टम है अनाउंस करवा के उनकी पहले से ही लाइनें तैयार करवा देते हैं। जिस ज़िले में जिसको जाना है उसको बाकायदा पहले ही लाइन अप करके और उसको पहले बिठा के और पहले समझा दिया जाता है कि भाई आपकी फ़लाँ जगह पे फ़लाँ ये लाइन है और उसके बाद यहाँ से एंट्री होगी, यहाँ से मेडिकल होगा और फिर वो बस नंबर है पर्टिकुलर, उस बस में जाके आप बैठ जाइए। बस में 30 व्यक्तियों की सीटिंग की गई है और बच्चे जैसे किसी फैमिली के साथ होते हैं तो बच्चे उसके इन एडिशन टू दैट 30 होते हैं। जैसे ज़िले हमने आज महू है, आजमगढ़ है, अंबेडकर नगर है, एक और बलिया डिस्ट्रिक्ट है। ये 4 ज़िलों के लिए हमने यहाँ बसें यहाँ से रवाना की हैं। इनके श्रमिक यहाँ आए थे और हमने ये प्रक्रिया 5:30 बजे सुबह से शुरू की थी, जो कि अब लगभग 8 बज चुके हैं। 8 बजे से पहले ये लगभग ख़त्म हो चुकी है। आज के लिए अगर श्रमिक 10 से पहले और यहाँ पे बस स्टैंड पे आ जाते हैं मैसेज के जरिए वैसे, तो हम उनके लिए भी हमने बसों का इंतजाम यहाँ पहले ऑलरेडी कर रखा है जो तैयार है, तो हम उनको भेज सकते हैं। क्योंकि आगे जिन जिलों में जानी है 5 बजे से पहले इनको रिपोर्ट करनी होती है। अगर ज़्यादा लेट होते हैं तो अगले ज़िले को, अगले स्टेट को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उनसे भेजना जरूरी है। इनकी किसी तरह की कोई खाने पीने की व्यवस्था करी गई है? यहाँ अपने ही लेवल पे लोगों को बिस्किट है, चाय है, नाश्ता है, जो एक पैकिंग में वो प्रोवाइड कर रही है बसों में। वो सुबह ही यहाँ पे आ जाती है, हमने उनको इंटीमेट कर रखा है। हर एक बस में ये हमने प्रोवाइड करा रखे हैं ताकि सुबह सुबह उनको दे दिए जाए और बसों में ही दे दिए जाते हैं। आज लगभग सभी की तैयारी हो चुकी है जाने की, तो अगर और श्रमिक आ जाते हैं तो उनकी और व्यवस्था की जाएगी।
अभी हमने बात करी माननीय तहसीलदार जी से, मिस्टर सुशील शर्मा जी से। उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि आज सुबह यहाँ से लगभग 8 बजे आजमगढ़, अंबेडकर नगर और बलिया के लिए बस रवाना होंगी। प्रत्येक बस में 30-30 व्यक्ति रखे गए हैं। इन सभी का मेडिकल टेस्ट किया गया है और इनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। आशा करते हैं इन सभी यात्रियों की यात्रा शुभ हो।